हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं बहुपद के चर पदों का जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ वेरिएबल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि हम बहुपद के पदों का जोड़ गुणा घटाना करते हैं तो उसके रूल क्या होते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए, आज हम इसको सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुपद का, ठीक है ना। बहुपद का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास बहुपद के वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वो आपस में वेरिएबल्स कैसे जुड़ते हैं या घटते हैं इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले समझेंगे यहाँ चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। हमने चर पदों का जोड़ घटाव गुणा भाग लिख रखा है, मगर चर पद के साथ अचर पद भी जुड़ा होता है। जैसे यहाँ चर पद कौन से होते हैं, ए से जेड तक के शब्द चर पद में होते हैं, चर पद कहलाते हैं। और अचर पद कौन से कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होती है वो अचर पद होती है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि चर और अचर पद क्या होते हैं। अब यहाँ देखोगे आप कि यक्स के साथ हमेशा क्या रहता है, यक्स और वाई के साथ कोई भी बहुपद लिखा रहे तो यहाँ चर और अचर पद दोनों होते हैं। चर पद यदि यक्स है तो अचर पद यहाँ कुछ भी नहीं वैल्यू तो 1 होगा, तो 1 भी इसके साथ जुड़ा हुआ है अचर पद। तो इन्हीं को आज हम एडिशन करके देखेंगे। तो हमारे पास यक्स प्लस यक्स है। अब यहाँ एडिशन में बहुपद का एडिशन यदि हम करते हैं वेरिएबल का तो क्या होता है, समान घात, समान पद होना चाहिए और समान घात। समान घात और समान पद होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। जिसको ऐड करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x। कैसे आ गया, यहाँ समान घात थी, एक था, है ना। यक्स की घात क्या थी, एक था, 1 थी। और यहाँ यक्स है, पद यक्स है, यहाँ भी पद यक्स है, तो यक्स यक्स समान पद है और इनकी घात भी आपस में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो एक बार यक्स लिख लेंगे और यहाँ जुड़ेगा क्या, जुड़ रहा है इसका अचर पद, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, एक्स के साथ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और यही वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी। तो हमने एक बार एक्स लिख लिया और क्या है जुड़ के, 1 1 2 आ गया। और यही अचर पद की वैल्यू जुड़ेगी कब, जुड़ेगी जब इनके यक्स वाले पद के आपस में समान होंगे और घात भी समान होगी, यक्स पद भी समान होंगे और घात भी समान होंगी, तभी अचर पद की वैल्यू इनकी आपस में जुड़ या घट सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास यक्स प्लस बाई। अब यहाँ देखोगे आप कि असमान पद है ना, यहाँ यक्स है तो यहाँ बाई है, ये आपस में नहीं जुड़ घट सकते, तो इसको हम सेम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गई संख्या सेम, ये हमारा आंसर हुआ, यक्स प्लस बाई सेम उतर जाएगा यहाँ। अब अगला देखेंगे। अगला है हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 यक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे बहुपद का। तो यहाँ देखेंगे आप पहले समान पद और समान घात कौन से हैं। समान पद यक्स का यक्स है, ठीक है ना, इसकी भी समान घात इसकी 2 है, इसकी भी 2 है। तो यहाँ अचर पद आप क्या हो जाएंगे, घट या जुड़ जाएंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा। और यहाँ यक्स स्क्वायर ही आएगा घट के। और यहाँ क्या है, बाई, बाई असमान पद है जो साथ में उतर जाएगी क्योंकि बाई इनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। आंसर आएगा यहाँ 3x² प्लस बाई। अब आप समझ चुके होंगे कि -3x² कैसे आया। एक्स स्क्वायर का पद समान है, यक्स यक्स समान है ना, और फिर इनकी घात भी समान है, तब तो इनके अचर पद की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ -4 है, यहाँ 1 है, तो 4 में 1 गया, 3 आया और बड़ी संख्या की चिन्ह आएगा, प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो -3x² प्लस बाई आ गया। बाई असमान पद था जो हमने सेम उतार लिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 3y²। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा पद कौन से समान है, यक्स वाले कौन से कितने पद है ना। तो यक्स वाले 2 पद है, यक्स वाले 2 पद है। अब इनकी क्या देखेंगे, यक्स वाले 2 पद है, पद तो समान है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है। अब इनकी घात भी देखेंगे, घात भी इनकी समान होना चाहिए तभी ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ इनकी घात भी समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बाई वाला, तो बाई वाले पद दो है हमारे पास, 1 और 2, ये बाई वाला 2 पद है और इनकी घात भी समान है, इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, तो ये भी आपस में जुड़ या घट जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, घटाना होगा, माइनस और प्लस का माइनस होता है, ठीक है ना। अब हम इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 415 x² एक बार उतार लेंगे,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक बार लिखेंगे, माइनस 3 में 1 गया तो 2y² ये आ गया। ठीक है ना। कैसे आया, 3 में 1 घट जाएगा, बाई के पास कुछ भी नहीं है इसका गुणांक, तो 1 मानेंगे। तो 3 में 1 गया, कितना आया 2। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, 3 का चिन्ह माइनस है, और जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया। प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। घटेगा कब, जब समान पद होंगे और समान घात होगी। आप समझ चुके होंगे आप। चलिए और देखते हैं इसको करके हम। हमारे पास पद है x² प्लस y प्लस x² माइनस y। अब यहाँ हमारे पास ये पद है, तो यहाँ समान घात और समान पद वाले ही आपस में वेरिएबल्स जुड़े या घटेंगे। तो क्या है हमारे पास समान पद समान घात वाले, x और x समान पद हैं और इनकी घातें भी समान हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और y यहाँ समान घात है समान पद है, इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या है, यहाँ सेम संख्या प्लस माइनस में लिखी हुई है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, घात भी 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा, बाई कभी 0 नहीं हो सकता, ये अचर पद है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, अचर पद जिसे बोलते हैं हम। तो 1 यहाँ घटेगा, तो प्लस माइनस में यदि 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यदि एक संख्या एक का हम प्लस माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो 0 होगा तो y गुणांक में लिखेगा, तो 0 से गुणा होगा y का, तो 0 हो जाएगा। तो ये आपस में आप बोल सकते हैं सीधा कि y से y कट गया, समान पद था, समान घात समान पद था तो कट गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो 2x², इसकी 1 वैल्यू थी, इसकी 1 वैल्यू थी, तो ये जुड़ के 2 हो गई, और x² समान घात समान पद था तो उतर गया, यहाँ 2x² हो गया। ठीक है ना, यहाँ आ गया 2x²। चलिए अगला एक और करके देखते हैं। x³ प्लस x²। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ हमारे पास समान पद है, घात असमान है, तो हमने क्या बताया था कि समान घात और समान पद ही जुड़ते हैं या घटते हैं। यदि समान पद है, घातें इनकी असमान है, तो ये आपस में न जुड़ेंगे और ना घटेंगे। तो यहाँ क्या है, वही सिचुएशन है, पद तो समान है, x के पद समान है, बट इनकी घातें असमान है। घात यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, तो ये सेम उतर आएगा, x³ प्लस x², ये सेम उतर आएगा, ये आपस में न जुड़ेंगे न घटेंगे। अब हम अगला देखेंगे, बहुपद का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब बहुपद के मल्टीप्लीकेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग रूल रहेगा। चलिए इसको करके देखते हैं कि यहाँ क्या रूल लगाते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन है बहुपद का, के लिए हमारे पास सवाल ले लेते हैं, x² मल्टीप्लाई x। अब यहाँ देखोगे आप कि अभी तक आप ये भूल जाओ इसके नियम, ठीक है ना, इसके नियम आपको मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगाना है। यहाँ क्या था, समान पद और समान घात होनी चाहिए, तभी आपस में जुड़ते या घटते थे। तो घात एक बार सेम लिख ली जाती थी, है ना, जैसे x है तभी यह होगा आपस में एडिशन, और ऐड हुआ तो x एक बार लिख लिया गया, और यहाँ जो यहाँ क्या थी, वैल्यू थी अचर पद, वो आपस में जुड़ जाते थे। अब यहाँ क्या होगा कि जो वैल्यू है आपस में उसका क्या होगा, गुणा होगा, और यहाँ आपको सेम पद, जब x से x का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो सेम पद होना चाहिए, तभी इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ आपको घातें समान या समान से कोई मतलब नहीं है, बस नीचे पद समान होना चाहिए। पद यदि समान होंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, वैल्यू नहीं सॉरी, घात इनकी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घात ऐड हो जाएगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ कैसे आया, समान पद थे x, तो इनकी जो घात थी आपस में जुड़ गई, तो यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, 2 1 3, तो घात हमने क्या लगा दिया, यहाँ जोड़ के 3 लगा दिया x की घात। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन इसका, 3x² मल्टीप्लाई y। अब ये हम इसका हल करेंगे, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ 3x² मल्टीप्लाई y, पद यहाँ असमान है, ठीक है ना, तो यहाँ घातें तो आपस में जुड़ने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पद असमान हो समान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो वैल्यू होती है आपस में उनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास अचर पद है वो लिखेंगे, तो 3 1 जा 3, ठीक है ना, और फिर x² लिखेंगे, फिर y, इनको क्रम से लिख लेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ ऐसे कर देंगे, हम साथ में लिख देंगे 3x² बाई, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ सेम उतार दिया गया है, यहाँ 3 और अचर पद का मल्टीप्लाई करके सेम उतार दिया गया है x² बाई। ठीक है, अगला देखते हैं। और x³ मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई -4x², ये हमारे पास सवाल है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे इस बहुपद को? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी घात समान पद कौन से हैं, उन्हीं की घातें आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। तो x³ है, यहाँ x² है, तो क्या ये आपस में क्या होगा, इनका घातों का आपस में, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि x और x समान पद है। आप मल्टीप्लाई एडिशन के रूल भूल जाइए कि घात असमान है तो ये नहीं होगा, ये नहीं जुड़ेंगी। वहां अलग होता है, वहां घात असमान होने पर अचर पद नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ना, मगर यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको x और x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि अब पद समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। अब यहाँ y² है, y² के साथ कोई पद है सेम नहीं है, y² का सिंगल पद में लिखा हुआ है, तो ये y² उतर जाएगा। अब सबसे पहले किसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू अचर पद रहती है। तो यहाँ -4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो -4 का 1 से होगा तो -4 आ जाएगा, फिर -4 का 1 से होगा तो -4 ही आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, -4, फिर क्या आएगा, x की वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो x 5 हो जाएगा जुड़ के, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 2 5 और y² उतर आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, -4x5 बाई स्क्वायर। अब 4 पहले हमने 4 का यहाँ अचर पद से अचर पद का मल्टीप्लाई किया, तो -4 था, यहाँ 1 से किया तो -4 आ गया, और यहाँ भी 1 था तो -4 आ गया। x की वैल्यू सेम थी, सॉरी x के पद सेम थे, है ना, ये पद सेम थे, तो इनकी घातें आपस में जुड़ गई, तो x 5 आ गया, 3 और 2 जुड़ा तो 5 हो गया, और y² सेम उतर आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3x² मल्टीप्लाई 2y² मल्टीप्लाई x³ मल्टीप्लाई 4y। अब यहाँ इसको हम करके देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, अचर पद जो दिया है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सभी का मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, 6 चाको 24। अब फिर देखेंगे x वाले पद कौन से हैं, तो x वाला पद ये है, ये है, सेम पद है ये x की, तो इनकी घात क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, तो 3 2 5 घात आ जाएगी। और यहाँ y के पद क्या है, y है, ये 2 बार है, तो y यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ x की घात 5 हो जाएगी, y की घात 3 हो जाएगी। और ये आ चुका है अचर पद का मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी 8 3 24, इसको लिख लेते हैं। तो 24x5 बाई क्यूब। अब आप समझ चुके होंगे ये कैसे आया। पहले हम क्या करेंगे, अचर पद का मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद से। तो अचर पद के ये सारे हर पद में, मतलब बाई यक्स, इनमें सब में अचर पद क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं मान रहे तो 1 मानेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ आ गया हमारा 24। फिर यक्स वाले पद सेम है, जो उनकी घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ आ गया x5। और फिर बाई की जो सेम पद है, बाई के 2, उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ 2 1 3 हुआ, तो बाई की घात 3 आ गई। चलिए अब अगला देखते हैं हम डिवीजन, कि इसका डिवीजन कैसे करते हैं, है ना, बहुपद का डिवीजन कैसे करते हैं। अब यहाँ हमारे पास संख्या है x डिवाइड बाई x इक्वल टू आया 1। ये कैसे आया, अब घात में डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन में बहुपद में वेरिएबल की घात हमेशा क्या होती है, घट जाती है, वेरिएबल की घात घट जाती है। तो यहाँ x माइनस था, सॉरी x की पावर क्या थी, 1 थी, यहाँ भी x की पावर 1 है, जब कुछ पावर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो 1 और 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी संख्या की या किसी भी चीज की कोई भी संख्या या फिर चर या अचर पद की वैल्यू क्या हो, घात, वैल्यू नहीं घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास x की घात 4 डिवाइड बाई x की घात 2, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x²। अब ये कैसे आया x², हमने बताया था आपको कि डिवाइड में घातें आपस में माइनस होती हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा, और x एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना, घात आपस में माइनस हो जाती है डिवीजन में,
बहुपद का डिवीजन जब आप करते हैं तो घातें क्या होती हैं, हमेशा माइनस हो जाती हैं डिवाइड में। तो यहाँ हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब डिवाइड बाई 2x बाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर 5x बाई। अब ये कैसे आया, चलिए इसको समझते हैं हम कि कैसे आया ये। यहाँ क्या होगा, पहले जो अचर पद लिखा है वो काट देंगे, 2 से 10 कट रहा है तो 2 से ये 10 कट जाएगा, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, यहाँ ये 10 कट गया 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये 2 से जो डिवाइड में था ये हट गया, 5 आ गया यहाँ ऊपर। अब यहाँ क्या करेंगे, यक्स से यहाँ है नीचे, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो घातें इसकी घटेंगी, तो 2 में 1 गया, हमने बताया था ना आपको डिवाइड में घातें घट जाती हैं बहुपद में। तो क्या होगा, यहाँ 2 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और घात इसकी आ जाएगी 1। तो यक्स लिख के हमने घात क्या कर दिया, 1 लिख लिया, जो 1 लिखा नहीं जाता, तो एक बार यक्स बचा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 2 यक्स है और एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया तो यक्स बचा। आप ऐसे भी समझ के कर सकते हैं। फिर यहाँ क्या है, बाई क्यूब है, यहाँ बाई स्क्वायर है, तो 3 में 2 घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 3 में 2 गए, यहाँ भी 1 बचेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया कि काट दो आप डायरेक्ट, तो यहाँ 3 बाई है, यहाँ 2 बाई है, तो 2 बाई से 2 बाई घट जाएंगी, कट जाएंगी, तो यहाँ 1 बाई बचेगा, तो यहाँ 1 बाई बचा। तो यहाँ आ गया 5x बाई, क्या आ गया हमारा आंसर 5x बाई आ चुका है। तो इस तरह से आप बहुपद का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि हैं आपके पास तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।